नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो फीमेल में जो बच्चेदानी की ट्यूब में रसौली कई बारी पानी की होती है, पीसीओडी जिसको बोलते हैं, जहाँ कई बारी हार्ड भी होती है, जहाँ कई बारी मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर आकाश गुप्ता जी, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट। बेसिकली डॉक्टर साहब जो रूटीन में जो पेशेंट होते हैं ना, वो अल्ट्रासाउंड लेके घूमते रहते हैं, भाई पीसीओडी है। कईयों को बेचारों को पता भी नहीं होता पीसीओडी ये बोल के। इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट भी होते हैं उसमें। कईयों को ये होता है हमारा ऑपरेशन कर दो, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती कई बार ऑपरेशन की, सिंपल होता है, मेंस्ट्रुएशन नॉर्मल हो गए तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। बेसिकली वो पेशेंट बिना वजह से दवाइयाँ, कभी आयुर्वेदिक खा ली, कभी एलोपैथी खा ली, कभी मतलब वो छोड़ते नहीं दवाइयाँ। कुछ कई बार कुछ डॉक्टर भी नहीं छोड़ते। कई बारी हमारे लोगों में भी कमी है, वो आज यहाँ अल्ट्रासाउंड करा लिया तो दूसरे महीने कहीं और कराएंगे, अब ठीक नहीं हुआ, अब ये ठीक हो गया, इतनी दवाई खा ली क्यों नहीं ठीक हुआ। मतलब मेरे ख्याल से लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस की काफ़ी कमी है लोगों में। जैसे आपने बताया पीसीओडी की जो बीमारी है, हाँ जी। बहुत लोगों को पीसीओडी ऐसे भी होता है, हाँ जी। पता ही नहीं होता, क्योंकि उनको कोई सिम्टम ही नहीं होते उसके। ठीक है सर। कुछ लोगों को उनके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स होते हैं जैसे उनको पीरियड टाइम पे नहीं आएगा, ठीक है। दिन चढ़ जाएंगे, बार बार ऐसा होगा, या फिर बहुत सारे पेशेंट्स को बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है, ठीक है। क्योंकि उनके पीरियड ही रेगुलेट नहीं है, अंडेदानी से अंडा नहीं बन रहा टाइम पे। और जब ये लोग आते हैं तो इनको ठीक से इनकी जानकारी नहीं होती कि ये किस चीज़ की रसौली है, कि अंडेदानी में रसौली बन गई है, कि ऑपरेशन होगा, कि क्या होगा। तो आमतौर पे इनका हमने दवाइयाँ देते हैं, दवाइयों से ही ठीक होती हैं ये जो पीसीओडी की बीमारी है। अब रसौलियाँ सिर्फ पीसीओडी में नहीं होती, पीसीओडी में छोटी छोटी रसौलियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत छोटी छोटी। उनकी वजह से जो हार्मोन्स हैं उनमें दिक्कत आती है, जिसकी वजह से पीरियड ठीक नहीं आता। कुछ कई बार क्या होता है पेशेंट्स में, एक रसौली होती है जिससे बड़ी रसौली हो जाती है, उन रसौलियों की वजह से भी दिक्कत आती है पेशेंट को पीरियड में, पर वो पीसीओडी से अलग होती है। उनको वो अगर 5 सेंटीमीटर से नीचे होती हैं तो उनको दवाई दे के घुल जाती हैं वो। अगर 5 सेंटीमीटर से ऊपर होती है तो उनमें ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि रसौली घूमने का खतरा रहता है। ठीक है। बाकी जो हमारी पीसीओडी की दिक्कत होती है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है शुगर का। पेशेंट के शुगर का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पीसीओडी की दिक्कत होती है। तो बहुत सारे लोग पीरियड्स को रेगुलेट करने की दवाई तो ले लेते हैं, पर वो जो शुगर कंट्रोल करने की दवाई है, मेटफॉर्मिन देते हैं, वो नहीं मिलती लोगों को, जिसकी वजह से उनकी पीसीओडी की इशू भी रिजॉल्व नहीं होता है। बाकी पीसीओडी में ओवेरियल ड्रिलिंग होती है सर, जिसमें हम ओवेरी में छोटे छोटे छेद करते हैं, जिनसे वो छोटी रसौलियाँ फोड़ देते हैं। बट वो यूजुअली तभी की जाती हैं जब पेशेंट के बच्चा नहीं ठहर रहा है और उसको हमने काफ़ी ट्रीटमेंट दे दिया, तब भी असर नहीं आ रहा, तब वो करा जाता है। ठीक है। नहीं तो इनके लिए ऑपरेट नहीं होता मोस्ट प्रॉब्ली ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। नहीं, मोस्ट प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि लोगों को मेरे ख्याल से इन चीज़ों का पता भी नहीं है। वो रूटीन में वो हर महीने कराते रहेंगे, जी सर। या तीसरे महीने करा लिया। बार बार अल्ट्रासाउंड कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं है हाँ हमें। अगर आपको एक बार पीसीओडी आ गया है तो उसके बाद अगर वो वापस भी आपको दिख रहा है कि हाँ जी अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, पीसीओडी भी लग रहा है, तो भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आपके पीरियड ठीक चल रहे हैं। आपको अंडा टाइम पे बन रहा है, आपको महीना टाइम पे आ रहा है, तो उससे कोई इशू नहीं है, उसको लेना देना नहीं, कोई लेना देना। क्योंकि ये चीज़ें आम ही हैं। हाँ जी। क्योंकि इतने पेशेंट आते हैं इनके, आपके पास ज़्यादा आते हैं रूटीन में। मैंने देखा हमारे पास लेके आ जाएंगे, डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड ठीक है, ये पहले ऐसे हुआ था, अब ये ऐसे हो गया। क्योंकि ये रूटीन में ये प्रॉब्लमें आम ही होती हैं। बिल्कुल सर। इसमें मतलब घबराने वाली बात नहीं है। घबराना, जब डाइट ठीक करता है, एक्सरसाइज स्टार्ट करता है, थोड़ा वेट लॉस करता है, 60% उससे ठीक अब होता उससे है। अपने भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल सर। और डाइट का शेड्यूल प्रॉपर ठीक रखें। डाइट का शेड्यूल होना चाहिए। हाँ। डाइटिशियन से आप कंसल्ट करें, अपना एक रिजीम बनाएं कि क्या मेन खाना। भी इसीलिए बढ़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी भी इसीलिए बढ़ रही है ना। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे को बच्चा नहीं ठहर रहा तो हमारे को कब डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है। जो जब किसी की शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद उनको 6 महीने तक अगर बच्चा नहीं ठहरता है, हाँ। तो उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। और वैसे ही अगर किसी के एक बच्चा है, अब वो दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। उनको भी अगर 6 महीने से 1 साल हो गया है बच्चा का ट्राई करते हुए, हाँ। और उन्हें बच्चा नहीं ठहरा, तो उनको भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना ट्रीटमेंट की चाहिए। जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि क्या है। हाँ देखिए रीजन क्या है, कोई ना कोई समथिंग, हाँ जी। भाई कोई बच्चे जाने में कोई रसौली है, बिल्कुल या सर। पानी की रसौली है, या कुछ- हस्बैंड में दिक्कत है। या हस्बैंड में कोई सीमन की दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये चीज़ें आम है।
मैं आप लोगों को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, क्योंकि इन चीज़ों के लिए, छोटी छोटी के लिए बार बार अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है, करिए डॉक्टर बिल्कुल साहब। और ये कराना भी है अल्ट्रासाउंड, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के 3-4 दिन बाद ही करा लेना चाहिए एक बारी, है ना? मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के नेक्स्ट डे भी करा सकते हैं, ठीक है जी। और मिड साइकिल भी होता है ठीक, अल्ट्रासाउंड। हाँ वो, हाँ ठीक है सर। हाँ सर। तो जो मैंने आप लोगों से आज डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए ज़रूरी बात करनी थी, उसको HIV पॉजिटिव हो गया। बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? +2 में। मेल बेबी है। और मेल में फिर मैंने उसको पूछा भी, वो कोई साथ में पड़ोसी है, उसके साथ उन्होंने बच्चे से गलत संबंध बना लिए बच्चे से। बच्चे को उस बंदे को ऑलरेडी HIV पॉजिटिव था, और वो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसके एक बेटा एक बेटी है। बच्चों को सेक्स एजुकेशन मिलना तो बहुत हम, जरूरी है। हाँ ज़रूरी है, क्योंकि ना बच्चों को पता नहीं होता। बिल्कुल। हम भी कई बारी ऐसे करते हैं भी, ये कोई नहीं, इसके साथ घूमने दो, ड्राइवर के साथ कोई नहीं, ये बच्चा मेरा 10-15 साल का है, कोई नहीं, ये भी खिला रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो ठीक है, खेलो कूदो, लेकिन वो एक अनजान, या मतलब कि चाहे आपका जितना मर्जी क्लोज भी हो, बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा उसके साथ नहीं भेजना चाहिए। पेरेंट्स को अपनी ड्यूटी बनती है, जब तक बच्चे को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन नहीं है, जहाँ उसको आप बैठ के बीच में अपने बच्चों को ज़रूर दो, क्योंकि ऐसे बहुत ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं। कुछ बच्चे बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। जब ये कॉम्प्लिकेशन आती हैं, मेरे को मतलब इतना दिल टूटा मेरा देख के उसको, कि बच्चे की एक बेटा है, उसकी बेटी, मतलब उसके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी, ठीक है ना? क्यों? मतलब वो बच्चा बहुत शरीफ है, +2 में पढ़ रहा है, तो मतलब मुझे अपने आप को दुख लगा उस चीज़ का। सो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा भी अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखो, बच्चों का भविष्य ख़राब नहीं होना चाहिए, उनको एजुकेशन ज़रूर दो। आप अपने आप बताओ, मम्मी डैडी को खुद बताना चाहिए, बिल्कुल सर। ठीक है ना? फॉरेन में आप जाओगे, वहाँ सब कुछ सिखाया जाता है, टच कैसे होता है, किसको रॉन्ग टच बोलते हैं, किसको मतलब गुड टच बोलते हैं, ये बैड टच, गुड टच, ये सारा कुछ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ज़रूर बताते रहना चाहिए। इतना धन्यवाद, थैंक यू।